आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर किसको कहते हैं और कंप्यूटर किसने बनाया है और कंप्यूटर का पार्ट्स वगैरह सब क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कंप्यूटर कहते हैं किसको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो हमारा काम को आसान करता है और जल्दी करता है। कंप्यूटर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मीन्स ये हम लोगों के लिए जीवन का एक आधार भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपने डेली ज़िंदगी में इसको यूज़ करते हैं और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे आम जिंदगी में नॉर्मल डे में हर किसी के पास कंप्यूटर है। या आप जैसे कह सकते हैं ये हम लोगों के मोबाइल हो गया, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर हो कैलकुलेटर भी कह सकते हैं कंप्यूटर है ना, या एक नॉर्मल सा कंप्यूटर। पहले के दिन में क्या होता था, कंप्यूटर नहीं रहता था तो बहुत ही हम लोगों को असर पड़ता था। कोई भी काम करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। तो अब भी क्या है, पूरा दुनिया डिजिटल हो गया, कोई भी काम बहुत ही फास्ट होता है और इजी तरीके से हो जाता है। कंप्यूटर क्यों कि हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास ये है कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर का इन्वेंशन कौन है, आप लोग को तो पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। इसका इन्वेंशन है, ये बैठा हुआ है ना ये चेयर पर, चार्ल्स बैबेज है। कौन है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कब पैदा हुए थे? दिसंबर के महीना में 26 तारीख को लंदन में। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में। मर गए कहाँ? देखिए लंदन में पैदा हुए। यही है कंप्यूटर का बाप, कंप्यूटर का फादर कह सकते हैं या कंप्यूटर का डैडी कह सकते हैं। यही चार्ल्स बैबेज। ये चार्ल्स बैबेज ने क्या किया है, कंप्यूटर को बनाया है, दुनिया को आसान किया है। बहुत बार बेचारा फेल हो गया है, बहुत टाइम लगा इसको कंप्यूटर को इन्वेंट करने में, बहुत बार ये फेल हो गया। देखिए क्या हो गया, मतलब कि इतना असर पड़ा बेचारा। जैसे कि और भी बहुत सारा साइंटिस्ट वगैरह है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन है, उसके बाद गैलीलियो है, उसके बाद वॉट है। ये साइंटिस्ट की तरह ये भी एक साइंटिस्ट है जो कंप्यूटर को इन्वेंट किया, वो भी डिजिटल कंप्यूटर। पहले के टाइम में मतलब कंप्यूटर इन्वेंट करने वाला सब कैसा था, जैसे कि एक रूम में बड़ा बड़ा कंप्यूटर। वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। देखिए ये बेचारा कई बार बनाते हुए, देखिए यहाँ पे भी लिखा ना कंप्यूटर बट फेल टू बिल्ड थे, मतलब कंप्यूटर बनाने टाइम उसको बहुत बार जो मंजिल पे पहुंचना चाहता था वो मंजिल पे ये नहीं पहुंच पाता था। इसको मतलब कि टाइम लग जाता था उस जगह पे पहुंचने के लिए, पर बेचारा ये कोशिश करते 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 लास्ट में ये कंप्यूटर को इन्वेंट किया। वो भी ऑटोमेटिक और डिजिटल कंप्यूटर को ये इन्वेंट किया। देखिए और बेचारा इतना अच्छा आविष्कार करके कब मर गया? इंग्लैंड में अक्टूबर के महीने में 1871 में लंदन में बेचारा मर गया। और देखिए ये क्या भी था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश और प्लस मैथमेटिशियन। कंप्यूटर बनाने वाला सब जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, तो उसमें देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर बनाता है वो क्या है, मैथमेटिशियन है या फिजिशियन ही है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स में। देखिए पहला पार्ट्स हो गया मॉनिटर है, उसके बाद सीपीयू है, उसके बाद कीबोर्ड है, माउस बेचारा खो ही गया, माउस भी एक पार्ट्स है जो हम आपको बताएंगे। पिक्चर में नहीं था, सॉरी इसके लिए, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, देखते रहिए मेरा वीडियो। दूसरा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर का पार्ट्स क्या है, कैसे पता करेंगे? हाँ, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखिए 4 पार्ट्स है, जैसे कि ये मॉनिटर है और सीपीयू है और कीबोर्ड है। इसी तरीका से देखिए मॉनिटर,
जैसे बच्चा सब ध्यान दो, मॉनिटर किसको कहते हैं, मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर क्या करता है कंप्यूटर में। जैसे कि आप लोग, जैसे कि मान के चलिए मॉनिटर भी 3 किस्म का होता है। ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं। इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई कभी और दिन टाइम मिलेगा तो डिस्कस करके हम आपको बता सकते हैं। जैसे अ मॉनिटर वर्क्स एंड आउटपुट डिवाइस बाय डिस्प्लेइंग विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स। विजुअल मतलब क्या, जो हम लोग देख सकते हैं, जो सूचना को। जैसे कि आप लोग मान के चलिए आप अपने कीबोर्ड से कुछ टिपे, है ना, क्लिक किए, तो ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर में। मॉनिटर में डिस्प्ले होकर दिखाएगा। देखिए सबसे पहले मॉनिटर बिल्डअप हुआ था CRT। ये मतलब यूज करने में मतलब कि बहुत सारा मतलब कि आँख बहुत एनर्जी लगता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये गेन करता था चलने टाइम में। और ये मतलब कि हल्का मतलब अच्छे से लाइट वगैरह इसका सही भी नहीं था। ये मतलब कि पहला मॉनिटर है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। ये सबसे पहले ये मॉनिटर को आविष्कार किया गया था। उसके बाद आता है दूसरा मॉनिटर है LED। देखिए LED टीवी भी आता है और इमेज मतलब कि मॉनिटर भी आता है। इसमें क्या होता था LED मॉनिटर में, बैकलाइट इनसाइड द फ्लोरेंस लैम्प, मतलब कि पीछे से लाइट वगैरह जल के आता था। और ये मतलब कि उतना भारी भी नहीं था, और LCD की तरह ये मॉनिटर नहीं था। ये इसमें अपना HD क्वालिटी भी नहीं था, एनर्जी इफिशियंट लगता था। अब बहुत ही ज्यादा लाइट आता था। लाइट आने के कारण से मतलब कि क्या होता था, हम लोगों के आंख पर क्या होता था, इसके कारण असर पड़ता था। उसके बाद आया था LCD। सबसे अभी मतलब कि ज्यादातर के जिसके पास कंप्यूटर होगा वो यही यूज करता होगा, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यूज करता है। एकदम पतला होता है, कहाँ पे लेके जाइए, जहाँ पे लगाना आप अपने घर में लगाइए या अपने दीवार पे लगाइए, कहीं पे लगा के अपना आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे आते हैं हम लोग कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड में क्या है, हम लोग अपने फिंगर से यूज करते हैं। देखिए पहले टाइम में क्या होता है, या आप लोग कहीं पे जाइएगा ना, जैसे कि ये इसका आइडिया हमको लगता है टाइपराइटर समझते हैं। जैसे कि टाइपराइटर करके आप लोग पहले ये कोर्ट वगैरह में जाइए या कहीं पे सरकारी काम होता था तो पहले टाइपराइटर यूज करते थे। टाइपराइटर उसमें मतलब कि स्पेलिंग वगैरह लिखा था, टैप टैप करके फिंगर से हम लोग टाइप करते थे। उसके बाद कीबोर्ड मतलब कि वहीं से हमको लगता है उसी से आइडिया आया होगा ये कीबोर्ड का। देखिए यहाँ पे है ना, या इससे हम लोग टाइप करते थे, या जैसे कि कोई भी काम करना हो, ये इनपुट डिवाइस है, कोई भी काम करना हो या कुछ करना हो, ये सब हम लोग कहाँ से करते थे, कीबोर्ड से करते हैं। कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, कीबोर्ड का बहुत सारा फीचर्स है, इसमें बहुत सारा बटन वगैरह, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। बस आज मेरा काम आज क्या है कि आप लोग को छोटा मोटा नॉलेज मतलब कि सिंपल सामान्य ज्ञान के बारे में आप लोग को बताएं, मतलब कि जो सबको पता होना चाहिए, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, है ना। तो यही सब नहीं पता रहेगा आप लोगों को तो क्या कंप्यूटर पढ़िएगा, कुछ आएगा ही नहीं ठीक से। इसीलिए कीबोर्ड, कीबोर्ड भी बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद है माउस। देखिए आप लोग माउस मतलब चूहा भी बोलेंगे, ये चूहा है रे, ये नहीं है चूहा, मतलब कि ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटर है। जैसे देखिए मेरे स्क्रीन में भी आप लोग को शो कर, देखिए हम कट क्रॉस लिखे ना, हाँ यही माउस है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं तो ये लिखा रहे हैं। तो माउस क्या है, हम लोग के हाथ से कंट्रोल होगा। जहाँ पे क्लिक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन देखिए क्रॉस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये सब क्या है, मतलब कि माउस जो हम लोग करेंगे ना काम। सॉरी डिस्टर्ब हो गया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया है, बटन अपने अपने टिपा रहे। ये पॉइंटिंग कह सकते हैं, ये क्लिकिंग कह सकते हैं, या ड्रैगिंग कर सकते हैं। और ये हम लोग जैसे कि मॉनिटर में जो भी, जैसे कि अभी हम जो दिखा रहे हैं आप लोगों को मॉनिटर में दिखा रहे हैं ना, कुछ भी जो अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, मॉनिटर में से। अभी मैंने क्लिक किया होम पर, जैसे यहाँ पे क्रॉस को क्लिक किए थे, देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सब मैंने माउस के कारण को टिप कर ही किया है। देखिए क्रॉस वर्ड कर दिया। इसके बाद सबका मेन चीज आता है CPU। CPU कहते हैं किसको, CPU का काम क्या है। देखिए CPU स्टैंड होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि जो भी काम आप लोग कंप्यूटर में करिएगा वो यही से कीजिएगा। यही इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, रैम होता है, रोम होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कभी करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो इसमें मतलब कि सब चीज होता है, तो इसमें मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। A computer CPU processing unit is the brain of computer, बोले ना हम, रिस्पॉन्स और एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कि अर्थमेटिक जैसे मैथमेटिकल का कैलकुलेशन हो गया या कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यही कौन करता है, आप लोग बच्चे लोग ध्यान से देखो, सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू। इसमें जैसे कि आप लोग कहीं डाटा ट्रांसफर किए या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन किए, कोई भी अर्थमेटिकल मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी किए, तो यही सीपीयू के कारण ही सब चीज हो पाएगा। सीपीयू मतलब कंप्यूटर का ब्रेन है। और कंप्यूटर जो सीपीयू है ना, सीपीयू आप लोग को पूरा पूरा कंट्रोल करेगा कंप्यूटर को। जैसे कि आप लोग कीबोर्ड चलाएं सीपीयू में लगाएंगे, मॉनिटर चलाएं सीपीयू पे लगाएंगे, डिस्प्ले और माउस चलाएं वो सीपीयू में लगाएं, सब चीज और सबको डिस्प्ले करेगा। ये कौन करेगा डिस्प्ले, मॉनिटर भाई। तो लीजिए, ये किंग सर का ये पहला क्लास था, इसमें कोई भी गलती होगा तो आप लोग कृपया माफ करें और अच्छे से ध्यान देकर देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय फर्स्ट लेक्चरर क्लास ऑफ किंग सर। थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।